हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम 2022 में जो एस्टेट का एग्जाम हुआ था टीजीटी का, मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ। 60 नंबर का मैंने मैथ करा दिया है और 15 नंबर की मैंने हिंदी करा दी है। आज मैं रीजनिंग लेके आई हूँ जो कि आपकी कॉमन में आती है। कॉमन आपका 90 नंबर का था, जिसमें मैंने 15 नंबर का। यदि माइनस का अर्थ गुणा हो और जमा का अर्थ भाग हो, भाग का अर्थ जमा हो, का अर्थ गुणा का अर्थ क्या हो माइनस, तो आपका इसका सॉल्यूशन पूछा। जो आपको नंबर दे रखे ना, पहले आपने एज इट इज़ नंबर को लिख लेना है। क्वेश्चन पेपर में करो ना तो आप पे ना एज इट इज़ मत लिखना, जहाँ पे क्वेश्चन पेपर में दे रखा उसी के नीचे सिंबल लगा के उसको वही सोल्व कर दो, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा तो टाइम जाएगा, वो कंज्यूम हो जाएगा आपका। अब देखो माइनस का क्या बोला है, मल्टीप्लाई, तो आपने मल्टीप्लाई कर दी। प्लस का क्या बोला आपको, डिवाइड, प्लस है वहाँ पे क्या लगाना आपको, डिवाइड। और क्या बोला है, डिवाइड है वहाँ पे आपने क्या लगाना है, प्लस। और जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ माइनस, तो आपका ये बनेगा। अब देखो सोल्व करो। सबसे पहले हमें किसको सोल्व करना है, डिवाइड को सोल्व करना है, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, 2। यहाँ से करेंगे तो 15 के 5 से करेंगे तो 15 पापी 76 प्लस 5 माइनस 2। अब देखो ये कितना हो गया, 80। 80 में से 2 गया तो आपका कितना आ गया, 78। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु को 72,000 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आपको क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट 20% होता है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। मैंने आपको जो चैप्टर कराए हैं उसमें मैंने प्रॉफिट और लॉस कराया, सेम क्वेश्चन है आपको जो मैंने कराया है। अब देखो आपको क्या दे रखा है, इसका सेलिंग प्राइस दे रखा कितना आपको, 72,000, और आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। और आपसे क्या पूछा है, इसका सीपी पूछा है। जब आपसे सीपी पूछा हो तो जो एसपी है, एसपी गुणा 100 और अपॉन में हमेशा प्रॉफिट और लॉस को लिखते हैं। 100 में प्लस करेंगे किसको, प्रॉफिट को, और माइनस करेंगे हम लॉस को, तो आपका 120 हो जाएगा। 100 में प्लस करेंगे तो 0 से 0 और 12 से काटेंगे 6, तो आपकी कितनी 3 0, तो आपका कितना आएगा, आपका 60,000। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच टर्म इज द रोंग इन द फॉलोइंग सीरीज। आपसे सीरीज दे रखी है और पूछा है कौन सी टर्म आपकी रोंग है इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्लस लगाना पड़ेगा, माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, मतलब कुछ ना कुछ आपका लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। आप करके देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, कोई ट्रिक्स नहीं है। अब देखो मैंने इन दोनों टर्म्स को माइनस किया तो आपका 5 आया, इन दोनों को किया तो कितना आया आपका 7 और एक 8, और यहाँ पे माइनस किया तो कितना आया आपका 11, यहाँ पे किया तो 15, और यहाँ पे माइनस किया तो आया आपका 16, और यहाँ पे किया तो आपका कितना है 20। अब देखो मैंने एक बार और माइनस कर दिया एक, अभी हमारी कोई भी कॉमन नहीं बन रहा ना, सेम चीज़ें कुछ दिखाई नहीं दे रही। अब हमने इन दोनों को भी माइनस किया तो 3, यहाँ पे भी किया तो 3, लेकिन यहाँ पे किया तो कितना आ गया आपका 4, और यहाँ पे करेंगे तो 1, और यहाँ पे करेंगे तो आपका कितना आएगा 4। अब एक चीज़ देखो, 3 3 का आ रहा है सेम, लेकिन यहाँ पे भी 3 होता तो हमारी सीरीज चल जाती। लेकिन हमने देखा जो 15 है वो प्रॉब्लम कर रहा है। अगर 15 की जगह कितना होता, अगर 14 होता, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता, मतलब 11 और 14 का जो डिफरेंस होता वो हमारा 3 आ जाता। तो कहीं ना कहीं हमारा कौन सा नंबर प्रॉब्लम कर रहा है, 47 कर रहा है। अगर 47 कितना होता, अगर आपका 46 होता है तो 46 में से 63 माइनस करते तो हमारा कितना आता, 70। तो यहाँ पे भी कितना 14 और 17 में डिफरेंस कितने का आ जाता, 3 का। तो हमारा कौन सा नंबर प्रॉब्लम कर रहा है, 47 प्रॉब्लम कर रहा है। इसका मतलब हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा है, 47, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, एक ठोस घन, ये क्या है, घन, एक ठोस घन सभी पृष्ठ पर लाल रंग से रंगा गया है, ठीक है। अब इसे 64 छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई पृष्ठ रंगा हुआ नहीं होगा। सॉलिड क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ओल्ड फेस, इट इज कट इनटू द 64 स्मॉलेस्ट क्यूब ऑफ इक्वल साइज। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब हैव नो फेस कलर। मतलब कि आपको जो क्यूब दे रखा है, एक बड़ा क्यूब, उसके जो 64 छोटे छोटे हमने जब घन काटे तो कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिन पे कोई भी रंग नहीं होगा। हमने देखा 64 है, ठीक है। 64 किसका क्यूब है, आपका 8 का क्यूब है, यही हमारा आंसर है। इस पे क्या होगा कि कोई भी कलर नहीं होगा, ठीक है। ये बिना कलर का होगा, मतलब कलरलेस होगा या वाइट होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक है। डायरेक्ट करना है, अगर कलरलेस पूछे तो आपसे अंडर रूट कर देना है। नेक्स्ट देखो,
फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। आपको एक नंबर सीरीज दे रखी है, ये पूछा है कि आपसे नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको करके ही देखना पड़ेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, या प्लस करके माइनस कर दो, माइनस करके प्लस कर दो, मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। इस टाइप से आपको करके ही देखना पड़ेगा और कोई ट्रिक्स नहीं है। अब देखो, हमने फर्स्ट नंबर देखा 2 है और सेकेंड नंबर हमारा 7 है, तो हमने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी और 1 ऐड कर दिया, तो हमारा कितना है 6 + 1 7। इसका मतलब ये तो इस पर ट्रिक काम कर रही। अब देखो 7 है, 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और किससे 7 21 और 3 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया आपका 24। 21 + 3 आपका कितना आ गया 24। 2 नंबर्स में लग गई। थर्ड में देखो 24 को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से और कितना ऐड कर दिया 5। ओड नंबर को ऐड कर रहे हैं हम। अब देखो 3 से करेंगे 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7 + 5 कितना आ गया आपका 77। अब जो 77 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आपने कितना ऐड कर दिया 7। 7 21, 7 21 और 2 23 प्लस 7 ऐड किया तो कितना आ गया 238। इसका मतलब हमारी सीरीज़ तो फॉलो हो रही है, मतलब जो हम लगा रहे हैं वो मेथड हमारा ठीक है, क्योंकि सब में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ओड नंबर को हम प्लस कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना ऐड करेंगे 9। अब देखो 3 8 24, 2 3 3 9 और 2 11, 3 दूनी 6 1 7, इसमें 9 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 723। ऑप्शन देखो है ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ओके, हमें करके ही देखना पड़ेगा और कोई ट्रिक्स नहीं होती, क्योंकि आपको पता है या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ये दोनों चीज़ें लगा के भी आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अनिल इंट्रोड्यूस प्रशांत, ही इज़ द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई फादर, हाउ इज़ द प्रशांत रिलेटेड टू अनिल। अनिल प्रशांत का परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। प्रशांत अनिल से किस प्रकार संबंधित है। आपका जो एस्टेट है वो ब्लड पे भी एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो ब्लड वाले क्वेश्चन को करने का मेरे अकॉर्डिंग तो ट्रिक ये है कि उसको अपने रिलेशन पे लगा के देखो, किसी पे मत लगाओ, अपने रिलेशन पे लगा के देखो, सबसे बेस्ट आंसर मिलेगा आपको, बिल्कुल भी ट्रिक की जरूरत नहीं होगी। अब देखो अनिल और प्रशांत का परिचय देते हुए कहता है मेरे पिता के पिता की पोते, मतलब कहीं ना कहीं वो पिता है तो क्या है, ये अनिल भाई है। मैंने मान लिया अनिल जो है वो क्या है, भाई है। अब ये क्या बता रहा है देखो, वह मेरे पिता, मतलब मेरे पिता और उसके पिता सेम हो गए, के पिता मतलब दादाजी, के पिता मतलब दादाजी, दादाजी की पोती, पोती होगी, पोती का पति, पोती का पति मतलब मेरी बहन का पति। ठीक है, अगर अनिल कह रहा है कि मेरा बहन का पति है, क्या बता रहा है कि जो वह खड़ा है या बैठा है जो भी है वह मेरे पिता, मतलब मेरे भी पिता और उसके भी पिता, के पिता मतलब दादाजी, दादाजी की पोती, पोती का क्या है, पति है। अगर मैं अपने भाई के अकॉर्डिंग देखूँ, मेरा भाई कह रहा है किसी को कि वे मेरे पिता के पिता और उसकी क्या है, पोती है, पोती के पति हैं, तो वो क्या हो गया, भाई हो गया ना। और अनिल क्या होगा, सॉरी प्रशांत क्या होगा, आपका जीजा होगा। आई होप आपको ये समझ आएगा जो मैं बता रही हूँ। फिर से बताती हूँ, मान लो मेरा भाई प्रशांत का परिचय देते हुए किसी को कह रहा है कि वह मेरे पिता के पिता मतलब दादाजी, दादाजी की पोती है, पोती के पति है। ठीक है, पति है तो प्रशांत का और जिसका परिचय दे रहा है उन दोनों का संबंध क्या हो गया, जीजा साले का हो गया ना। तो पूछा है कि क्या है वो, जीजा है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है, बी ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका अपने ऊपर लागू करो और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलो। ओके, नेक्स्ट देखो, अक्षरों के 4 समूह नीचे दिए जा रहे हैं, इनमें से 3 किसी नियम से एक जैसे हैं, इनमें से एक अलग है, तो विसंगत को छाटिए। मतलब 3 तो एक जैसे है, एक अलग है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना, इसमें आप में अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर्स होते हैं ना कि ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, पी कितने पे आता है, आपका 16 पे आता है, तो इस टाइप से आपको याद करने पड़ेंगे और कोई ट्रिक्स नहीं है। अब देखो हमने देखा कि ए तो सब में ही है, तो ए तो आएगा सब में, ठीक है, 1 पे है। अब देखो जो एस है वो आपका कितने पे आता है, 19 पे आता है, और टी आपका किस पे आता है, 20 पे, और यू आपका किस पे आता है, 21 पे। नेक्स्ट में देखो किस पे आएगा, आर आपका कितने पे आता है, 18 पे, और क्यू आपका 19 पे आता है, सॉरी 17 पे आता है। क्यू आपका किस पे आता है, 17 पे, 19 पे नहीं आता, 19 पे तो एस आता है, ये आता है आपका 17 पे, और पी आता है आपका 16 पे। एम कितने पे आता है आपका, 13 पे, और एल 12 पे आता है,
और K आता है आपका 11 पे, H आता है आपका 8 पे और G आता है 7 पे और F आता है आपका 6 पे। अब देखो सेम सीरीज को फॉलो करेंगे। देखो 8 से 7, 7 से 6, 6 से 1, 1 तो है ही है तो 1 वाले को तो छोड़ दो। 8, 7, 6 मतलब एक माइनस हो रहा है। 13, 12, 11 एक माइनस हो रहा है। 18, 17, 16 ये भी माइनस हो रहा है। लेकिन 19, 20, 21 ये क्या हो रहा है आपका प्लस हो रहा है। तीनों में तो क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, बड़े नंबर से छोटे पे जा रहा है। ये क्या है बड़े से बड़े पे, छोटे से बड़े पे जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है, ए ठीक है। अलग पूछा था तो अलग कौन सा है हमारा, ए है। नेक्स्ट देखो, जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध अक्ष से है उसी प्रकार पहिए का संबंध होगा। अब देखो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे घूमती है और पहिया किस पे घूमता है, धुरी पे। ये तो डायरेक्ट है। पहिया किस पे घूमता है आपका, धुरी। धुरी को क्या कहते हैं, हब पे। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। जो आपकी लेटर सीरीज है उसमें आपको नेक्स्ट नंबर पूछा है, ठीक है। आपको अल्फ़ाबेट्स याद रखने हैं अच्छे से। जो 2022 में जो पेपर हुआ था एस्टेट का उसमें 2 पूछे गए हैं लेटर नंबर से, तो आप कोशिश करना कि इनको याद कर सको कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। ओके, अब देखो क्वेश्चन, अब से नेक्स्ट पूछा है कि नेक्स्ट कौन सा आएगा। अब हमने देखा कि इसमें तो कुछ अलग से नहीं देखना। अब हमने देखा ऑप्शन में है ना सभी का लास्ट अलग है, लास्ट अलग है तो मतलब हम एक निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो जो F है, F आपका किस पे आता है, 6 पे, और जो J आता है आपका 10 पे, N आता है आपका 14 पे और R आता है आपका 18 पे। अब देखो इनके अंदर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4 का। यहाँ पे भी 4 का और यहाँ पे भी कितने का आ गया, 4 का। तो जब 4 का डिफरेंस आएगा तो हमारा लेटर नंबर कौन सा आएगा, 22। 22 पे हमारा क्या आता है, V आता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आ गया ना, सिर्फ एक को ही चेक करने से, इसलिए आपको कह रही हूँ कि लास्ट देखो, अगर लास्ट सबका अलग है तो लास्ट वाले को पकड़ लो। फर्स्ट पकड़ोगे तो सब में देखा आपने P है, आप सेकंड भी पकड़ सकते हो क्योंकि सेकंड में भी सारे ही अलग हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि A B से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में हो और C B से 40 मीटर पूर्व पश्चिम में हो तो C A से किस दिशा में होगा। अब आपको दिशाओं का थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो यहाँ क्या होता है पूर्व और यहाँ क्या होता है पश्चिम, ठीक है। यहाँ उत्तर और यहाँ आपका दक्षिण। अब इसने क्या दे रखा है वो देखो, A B से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है तो दक्षिण और पश्चिम आपका यहाँ पे है तो यहाँ कहीं होगा। मान लो यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है A, ये कितना है 40 मीटर। C B से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो दक्षिण और पूर्व हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे कहीं C होगा, ठीक है। ये कितना है 40 मीटर। क्या पूछा है, हो तो C A से किस दिशा में होगा। A से क्या पूछा है, C किस दिशा में होगा। तो A से तो C किस में है, पूर्व की दिशा में है, क्योंकि ये तो इधर जा रहा है ना तो पूर्व की दिशा में आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है, ए ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ आपको क्या दे रखा है, 40 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हमारा कहाँ पे है, साउथ के बीच में और वेस्ट के बीच में है। उसके बाद दे रखा है C है वो 40 मीटर साउथ ईस्ट में है तो साउथ ईस्ट आपका कहाँ पे है, C मतलब यहाँ पे है आपका, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि A के रिस्पेक्ट में C की डायरेक्शन पूछी है तो A के रिस्पेक्ट में C हमारा किस में है, ईस्ट में है। कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ओके, आज के हमारे 10 ही क्वेश्चन थे क्योंकि जो रीजनिंग आती है आपकी 10 ही नंबर की आता है, जो कॉमन है उसमें 10 नंबर की आती है रीजनिंग। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। थैंक यू।